हेलो दोस्तों ये 32 इंच का एलईडी है और ये स्टैंड बाई में है। कस्टमर लेके आया तो उसने यही बताई प्रॉब्लम कि ये ऑन नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया तो इसमें रेड लाइट जो आती है इंडिकेटर आईआर पर, यहाँ पे रेड लाइट नहीं आ रही थी और पूरा डेड बंद था। तो अब ये फॉल्ट कैसे है और कैसे ठीक होगा ये जानकारी मैं आपको दूंगा, आपके सामने ठीक करूँगा और इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। कैसे रिपेयर होगा, कहाँ फॉल्ट है, कहाँ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये स्टैंड बाई में है। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और मैं आपको एलईडी से रिलेटिव सारी जानकारी देता रहता हूँ वैसे भी, और इसकी भी मैं पूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। दोस्तों पूरा ध्यान से देखिए आप कि फॉल्ट कैसे होता है, क्या कैसे रिपेयर होता है। अभी अभी ये बंद है इसका पावर बंद है। अभी मैं पावर ऑन कर देता हूँ। ये रेड लाइट है जो कि आपको यहाँ दिखेगा, और इसे थोड़ा यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है। अभी पावर ऑन है और आप मीटर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये प्रोप मैंने ग्राउंड पे टच कर दिया, यहाँ पे 12 वोल्ट, ये देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं एसएमपीएस से। तो एसएमपीएस ओके है अपना, एसी सर्किट में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएमपीएस ओके है, पावर सप्लाई बन रही है, 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों 12 वोल्ट रेडी है, कंप्लीट है। और इन्वर्टर पे भी देख लीजिए आप, ये देखिए 34 वोल्ट आ रहे हैं इन्वर्टर के, जो बैकलाइटों का ड्राइवर है इस पर। तो अब जो नेक्स्ट वोल्टेज होते हैं 12 वोल्ट के बाद, वो होते हैं 5 वोल्ट। 5 आना ज़रूरी होता है। ये देखिए ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब 5 वोल्ट कंप्लीट है, तो अब नेक्स्ट अपने को देखना है 3.3 वोल्ट, जो कि यह इप्रोम आईसी पर देख लेते हैं कि ये देखिए इप्रोम आईसी पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब 3.3 वोल्ट भी ओके है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सप्लाई होती है 1.8 वोल्ट की, जो कि हम चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ देखिए 3.3 ओके है। और 1.8 वोल्ट इसके जो है स्टैंड बाय से रिलीज होने पर बनेंगे। तो अभी 3 पॉइंट के बाद अपने को चेक करना है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट आना चाहिए, जो कि इस छोटी कोयल पे चेक करना है। तो यहाँ पर जो है 1.2 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ये देखिए 0 है। तो अभी इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊँ आपको। ये एक शेल है मेरे हाथ में, इस शेल का नेगेटिव मैं इसके नेगेटिव पे टच कर देता हूँ यहाँ पे, और पॉजिटिव पे एक वायर लगा के जो है इसे, जो कोयल है 1.2 वोल्ट वाली यहाँ पे लगाता हूँ मैं। तो आप देख लीजिए, ये देखिए रेड लाइट इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए दोस्तों। वायर सही से टच नहीं हो रहा है। हालांकि ये कोई वो नहीं है, ठीक है, बस मतलब आपको चेक कराने के लिए कि यहाँ पे वोल्ट मिसिंग है। ये देखिए अभी मैंने इसको 1.2 वोल्ट दे दिए हैं इस कोयल को। तो आप देखिए इंडिकेटर भी आ गया, इसका रेड लाइट जल रही है अपनी। ये तार हिल रहा है मेरे हाथ से, इस वजह से जो है इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है। तो चलिए ये तो फालतू की चीज़ है, खैर अपने को पता चल गया ये बंद किस वजह से है, 1.2 वोल्ट नहीं बनने की वजह से। तो इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, ये सेम कार्ड है मेरे पास। हालांकि सेम नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आईसी की पिन आउट चेक करके जो 1.2 वोल्ट वाली आईसी है वो इधर से इधर लगानी है। पावर बंद कर देता हूँ और इसकी आईसी उठा के भी इसमें लगाऊंगा मैं। थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं दोस्तों। वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई काटापिटी नहीं है, जो भी आपके सामने है लाइव। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें।
दोनों आईसी पे मैंने पेस्ट लगा दिया है और आईसी को जो है रिमूव कर लेते हैं। शोल्डर मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने टेम्परेचर जो है नॉर्मल पर ही कर रखा है, क्योंकि इससे क्या है कि अदर कंपोनेंट ख़राब नहीं होगा, इसलिए हीट एलईडी के कार्ड के सूटेबल ही रखनी है। ये देखिए ये आईसी निकल गई है और अभी इसकी आईसी जो है, जो अपना पुराना कार्ड है, तो इससे मैंने पहले भी कुछ सामान निकाल लिए थे, जैसे साउंड आईसी वगैरह जो है। तो आईसी लग गई है दोस्तों, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से उठाई और इधर लगा दी। अभी इस कार्ड को रख देते हैं और थोड़ा जो है एसीटोन से क्लीन कर देते हैं। ये देखिए हो गया क्लीन। तो अब जो आईसी की प्रॉब्लम थी वो लग गई है, तो क्या होगा, चलनी चाहिए, देखते हैं। पावर ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए पावर ऑन करती रेड लाइट आ गया, इंडिकेटर दिख गया दोस्तों आपको। तो आईसी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से अपना रेड लाइट नहीं आ रही थी, बंद था एलईडी। तो अभी इसे ऑन करता हूँ मैं, एलईडी को रिमोट से ऑन कर देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, रिमोट में सेल नहीं है क्योंकि मैंने भी निकाला हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, ऑन हो गया एक ही बार में, और एलईडी की बैक लाइटें भी जल गई है। तो अभी मैं इसे जो है, ये देखो नो सिग्नल दिख गया, और बाकी जैसे मैं इसके मेन्यू, ये देखो ऑन हो गया अपना, एलईडी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर ये समस्या आती है तो किस तरह सोल्व करनी है आप इजीली कर पाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसे सारे वोल्टेज मेजर करने हैं और एलईडी को जो है फॉल्ट ऐसा आसानी से हो जाता है ठीक। अभी ये आईसी ख़राब थी जो कि अपने सेम कार्ड से लगा के दी है, ओरिजिनल आईसी। अब सारी समस्या ख़त्म। ओके दोस्तों, थैंक यू।